अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में हम नमाज की अहमियत और फजीलत के बारे में बात कर रहे हैं। नमाज एक ऐसी अहम इबादत है जो इंसान और अल्लाह के दरमियान रूहानी राब्ता पैदा कर देती है और इस राब्ते से रूह को हकीकी मसरत हासिल होती है। नमाज ज़ाहिरी व बातिनी अमालो अफ़ाल का मुरक्कब है। नमाज इस्लाम की अहम तरीन इबादत है। नमाज को ईमान की अलामतों में से एक समझा जाता है क्योंकि ये अल्लाह ताला को तमाम इबादतों में सबसे ज़्यादा प्यारी है। जो अल्लाह ताला से वाकई मोहब्बत करते हैं उनकी आंखें नमाज से ठंडी होती हैं। तौहीद परस्तों की रूहों की लज्जत नमाज है। नमाज अल्लाह ताला से कुर्ब और रज़ा का ज़रिया है। एक जगह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया है। नमाज अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है, रहमत है और ये तोहफ़ा हमारी उम्मत को कब अता किया गया? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाकर शब मेराज के मौके पर। नमाज अल्लाह ताला से मुलाकात का ज़रिया है। नमाज के दौरान सजदे की हालत में इंसान अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब होता है। बाज़ औक़ात लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं और उनका पूरा जिस्म, उनके हाथ, पाँव, पेशानी, ज़बान सब नमाज में मसरूफ़ होता है। जब रुकू करते हैं तो उनका ऊपरी हिस्सा जो है वो भी मसरूफ़ हो जाता है और जब हम सजदा करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो नमाज में मसरूफ़ होती है, मगर हमारा दिल कई तरह की सोचों में मसरूफ़ होता है और बाज़ औक़ात तो हम ये भी भूल जाते हैं कि हम कौन सी रकत अदा कर रहे थे। तो लिहाजा अपनी नमाज का जायज़ा लें कि क्या हम नमाज पढ़ते हुए अपने जिस्म को मसरूफ़ रखने के साथ साथ अपने दिल से भी अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, कि हमारा दिल भी अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले पूछगछ नमाज की होगी और नमाजियों के हाथ, पाँव और पेशानी आफताब की तरह चमक रहे होंगे और बेनमाजी इस दौलत से महरूम होंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाजियों का हिसाब हशर के दिन औलिया कराम और अंबिया कराम के साथ होगा, सुभान अल्लाह, और बेनमाजियों का हिसाब किताब फिरौन और कारून जैसे काफिरों के साथ होगा। एक मुसलमान के लिए कितनी बड़ी सज़ा है कि उसका हिसाब किताब हशर के दिन काफिरों के साथ लिया जाए। नमाज ना पढ़ने से दुनिया और आखिरत दोनों में बहुत बड़ा नुकसान है। नमाज को कायम करना, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दिन का सुतून है, जिसने इसको कायम किया उसने दीन को कायम किया और जिसने इसको गिरा दिया यानी नमाज अदा नहीं की उसने दीन को बर्बाद कर दिया। हज़रत इबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक आदमी अच्छी तरह वुज़ू करता है सुन्नत के मुताबिक और उम्दा तरीके से नमाज अदा करता है, रुकू, सजदा और क़िरात का ख्याल रखते हुए, तो नमाज कहती है कि ए अल्लाह ताला तो उसकी ऐसे ही हिफाजत फरमा जैसे इसने मेरी हिफाजत की, मेरा हक अदा किया। और फिर वो नमाज आसमान की तरफ इस हालत में उठाई जाती है कि वो रोशनी से चमक रही होती है और उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं ताकि वो वहां पहुंच जाए और मकबूल हो जाए। और जब इंसान उजलत में वज़ू करता है और उजलत में सही तरीके से रुकू और सजदा अदा नहीं करता यानी कि नमाज का पूरा हक अदा नहीं करता, तो वो अल्लाह ताला से कहती है कि अल्लाह पाक इस बंदे को ज़ाया कर दे जिस तरह तो इसने मुझे ज़ाया कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मफ़ज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चोरों में सबसे बड़ा चोर वो है जो अपनी नमाज में चोरी करता है। सवाल हुआ कि नमाज में चोरी कैसे करते हैं? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जो शख्स पूरी तरह रुकू और सजदा अदा नहीं करता। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक शख्स हाजिर हुआ और सवाल किया कि ईमान के बाद सबसे अफजल इबादत कौन सी?
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز. اس نے دوسری دفعہ اپنا سوال دہرایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا نماز. اسی طرح تیسری دفعہ بھی انہوں نے یہی جواب دیا. اس سے نماز کی اہمیت آپ کی نظروں میں واضح ہوتی ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 وقتہ نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص کے گھر کے پاس میٹھے پانی کی نہر بہہ رہی ہو اور وہ دن میں 5 بار اس میں غسل کرے تو کیا بتاؤ اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا. نماز سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے. بس جو چاہے اپنے دل کو اس کے نور سے منور کر دے. آج کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے ہم اپنے دل کو خلوص نیت کے ساتھ جو ہے وہ راضی کریں گے, آمادہ کریں گے اور اپنے رب سے ملاقات کرنے کا پورا اہتمام کر کے پورے خلوص دل کے ساتھ اپنی نماز ادا کریں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.